बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो पारो के बारे में एक नई अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यूरोपोल और यहाँ की पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है और वो हैरान कुन कार्रवाई है, और आपने भी उससे अहम मालूमात हासिल करनी है ताकि आप भी कुछ अहम प्रॉब्लम से बच सकें। इस पर तफसीली बात करूंगा, लाजमी तौर पे इस मालूमात से फ़ायदा उठाइएगा। इसके बाद महकमा ट्रैफिक की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है जिसमें हमारी कम्युनिटी के भी कुछ लोग अफेक्ट हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात है, यानी कि पदरोना मिनतों के बारे में कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जिसके आपको मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो पारो के बारे में बात करते हैं। पारो, जैसा कि आपको पहले मैंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने तफसीली इस पे बात की है, उसके बाद से 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे। तो कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कौन से 2 जो शोबे हैं, कौन से 2 ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आप काम करते हैं तो वहां पे आपको पारो नहीं मिलती। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उस पर टैक्स बहुत कम जाता है। एक तो था कि आप अगर कंपों में काम करते हैं, मतलब कि आप खेतों में काम करते हैं, वहाँ पे टैक्स इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन तो बनेगी लेकिन आपको पारो नहीं मिलेगी। मतलब कि बेरोज़गार होते हैं तो आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। असल में ये जो पारो होती है ये आपको आपके टैक्स में से ही जो है रकम मिलती है, हुकूमत अपने पास से नहीं देती, कुछ परसेंट रख लेती है आपकी पेंशन में डालने के लिए और बाकी जो है आपको पारो की शक्ल में दे देती है। इसी तरह दूसरा महकमा मैंने आपको बताया था वो था जो घरों में काम करने के लिए एम्प्लॉय उगार जिसको बोलते हैं। घरों में जो काम करने वाले लोग होते हैं जो कि एज्ड लोगों को, एल्डरी लोगों को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, केयर टेकर होते हैं, उनकी जो है भी पारो नहीं बनती। अब नई जो अपडेट सामने आई है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको, लिंक नंबर 1, आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अभी हुकूमत ने जो नई अपडेट दी है पारो से मुतल्लिक, ख़ास तौर पर सेपे की अहम जो है इस पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ट्विटर पे भी उन्होंने शेयर किया, वो ये है कि जो आने वाले वक्त में पारो जो है वो लोग जो एम्प्लॉय उगार यानी कि घरों में काम करते हैं वो अब पारो ले सकेंगे। ये एक बड़ी अपडेट है और इस अपडेट के आने के बाद उनके लिए जो है वो बेहतरी के आगे चांसेस बढ़ चुके हैं। अब इसमें चंद एक चीज़ें वाज़ेह होना ज़रूरी हैं। क्या उनकी जो सहूलियत सोशल है वो भी बढ़ेगी? क्या अब मालकान को अब सहूलियत सोशल ज़्यादा देना पड़ेगा, उनका टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, या उसी तरह मामला चलते रहेंगे? हुकूमत ने अपनी तरफ से एक राय दी है, इस पे अभी वाज़ेह होना बाकी है, लेकिन उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि आपको पारो मिलेगी। अब इस पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स इजाफी भी होता है तो वो वर्कर पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मालिक ने पे करना होता है जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं। इस वजह से वर्कर्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। कल को अगर आप खुदा न खास्ता बेरोज़गार होते हैं तो आपको अब ये बेरोज़गारी अलाउंस यानी कि पारो मिलेगी जो कि पहले नहीं मिलती थी। यहाँ पे ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि कंपों से रिलेटेड, खेतों में काम करने से रिलेटेड अभी तक कोई भी वाज़ेह हदायत नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आई है कि उनको पारो मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि जो ऑलरेडी सिलसिला चल रहा है उनका कि उनको पारो नहीं मिल रही, उसी तरह अब उनको पारो नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो पहले मैंने 1-2 वीडियो में शेयर किया, लेकिन उस पर कमेंट आए हैं कुछ दोस्तों की तरफ से कि आप बिज़नेस करते हैं, ऑटोनोमो करते हैं, तो उस पर आप पारो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पारो का जो ऑटोनोमो का टैक्स है वो 2-3 किस्म का है। अगर तो आप बिल्कुल बेसिक टैक्स पे कर रहे हैं जो तकरीबन 300 यूरो है तो उस पर पारो नहीं बनती। एक टैक्स होता है जो तकरीबन 500 के करीब होता है, उस पर आपकी पारो बनती है, यानी कि आपने तकरीबन 200 यूरो इजाफी देना है तो आपको पारो मिला करेगी। और इसी तरह से उससे भी आगे है, इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जितनी ज़्यादा आप पे करेंगे सहूलियत सोशल उस लिहाज से आपको पारो भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। यूरोपोल और जो यहाँ की नेशनल पुलिस है उन्होंने एक अहम कार्रवाई की है। उस अहम कार्रवाई में एक बड़े प्रोजेक्ट को जो कि फेक प्रोजेक्ट था उसको पकड़ा है और उस पर अब काफ़ी बड़ी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। असल में कोई ख़ास लोकेशन नहीं बताई गई, कोस्टा ब्रावा और कोस्टा ब्लांका का नाम इस्तेमाल किया गया, यानी कि समंदर के साथ साथ जो एरियाज़ हैं
अली कांते साइड से इस तरफ फ्रांस की साइड पे जो एरियाज़ है जहाँ पे उन्होंने जो है वो रेड किया और यहाँ से उन्होंने पकड़े हैं। इसमें बार्सिलोना की पुलिस ने भी जो है वो शामिल होकर इन तमाम गैंग को पकड़ा है जो कि इस एक्टिविटी में शामिल था। असल में ये क्या करते थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ थी जहाँ पे 500 यूरो के नोट तैयार करते थे ये। आपको मालूम होगा कि आज से चंद साल पहले यूरो बैंक जर्मनी फ्रैंकफर्ट ने यह ऐलान किया था कि अब वो 500 के यूरो के नोट शाया नहीं करेंगे, जो मार्केट में है वही चलते रहेंगे। वो जैसे जैसे बैंकों के पास जा रहे हैं वो बैंकें उनको जब्त कर रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहत दो थी। एक तो ये कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लोग इसको महफूज कर लेते थे। बड़ा नोट था, बड़ी अमाउंट बड़े नोटों में महफूज कर लेते थे, उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ट्रांसफ़र करते थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये बड़ा नोट था, इसको अगर एक को भी वो जैली छाप लेते हैं, उसकी नकल उतार के बिल्कुल हूबहू वैसा नोट बना लेते हैं, तो इट्स मीन कि उन्होंने एक बड़ी अमाउंट जो है वो जालसाजी के साथ तैयार की है। तो यही वजह थी कि अब ये इतने बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री जो बनी हुई थी और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 500 का नोट बनाया जा रहा था और आगे वो फैलाया जा रहा था। और यही वजह है कि अब जो यूरोपोल है, जो कि तमाम यूरोपीय यूनियन की पुलिस है, उन्होंने मुदाखलत की है। उनको जैसे तैसे इसके बारे में तमाम मालूमात मिली हैं। उन्होंने स्पेन की हुकूमत के साथ मिल के रेड किया है और उन लेबॉर्ट्रीज़ को पकड़ लिया और वहाँ पे उनको अब गैंग के जो मेंबरान थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। यहाँ पे मैं कुछ मालूमात आपको देना चाहूँगा। जो हमारी कम्युनिटी के लोग 500 यूरो के नोट महफूज करना चाहते हैं या कर रहे हैं या किए हुए हैं, वो ये याद रखेंगे कि आने वाले वक्त में नहीं चलेंगे। इवन अगर आप ये 500 का नोट अपनी होम कंट्री में पाकिस्तान में ले जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं चल रहे। जो करेंसी एक्सचेंजर है वो आपसे नहीं ले रहे। ये एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक दोस्त के साथ पेश आया। वो वापस लेके आया, उसके बाद 2 नोट थे 500 यूरो के, तो उन्होंने आके यहाँ पे स्पेन में आके वापस चलाए हैं। इस वजह से इन नोटों को बिल्कुल महफूज नहीं रखना। कहीं भी आपने इसको इस बेस पे नहीं रखना कि इसको मैं जो है वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करूँगा या अपनी होम कंट्री में या किसी और मुल्क में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे जो भी आपका उसमें हो वो आप इस पे अमल ना कीजिएगा, वरना कल को आप पछताएंगे और आपके लिए ये मसला बन सकता है। ये करेंसी किसी वक्त भी बंद हो सकती है और किसी वक्त भी ये लेने से इनकार किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन से बाहर ऑलरेडी हो चुका है और यूरोपीय यूनियन के अंदर जिस तरह की ये केसेस सामने आ रहे हैं कि बड़े बड़े गैंग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये बैन हो सकता है। महकमा ट्रैफिक की तरफ से अहम ऐलान किया गया है। पैदी नेते जो कि अब बहुत तेज़ी के साथ लोग इसको ख़रीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक भी जिसको कहते हैं, इस पे अब इंश्योरेंस जो है वो डीजीटी की जानिब से मस्ट कर दी गई है। आप इसको नहीं ड्राइव कर सकेंगे अगर इसकी इंश्योरेंस आपके पास नहीं होगी। हर वक्त आपने इंश्योरेंस के पेपर अपने पास रखने हैं। आपका एक्सीडेंट हो जाए या आप किसी को एक्सीडेंट कर दें तो आपकी इंश्योरेंस आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगी। इस बात की इंश्योरेंस होने पे ही अब आप पैदी नेते चला सकेंगे, वरना आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से एहतियात करें, आने वाले वक्त में बाखबर रहें। किसी वक्त भी ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि अनाउंस हो चुका है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे मैं आपको लिंक जो है वो तीनों दे रहा हूँ, जिसमें पारो का लिंक है, यूरोपोल पुलिस का जो इन्होंने बड़े गैंग को पकड़ा है उसका लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, ट्रैफिक का जो पैदी नेते की इंश्योरेंस मस्ट कर दी गई है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक नंबर 1, 2 और 3 जैसे जैसे न्यूज़ है वैसे आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे। पदरोन के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं। पदरोन सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि 3 महीने का अगर खुदा न खास्ता आपकी कट जाती है, आपको मालूम नहीं होता, 3 महीने तक चल जाती है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। उस पर आप कल को रैगो सोशल या इस तरह किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने रेड क्रॉस की पदरोन करवाई है और एक घर की करवाई है, कोई भी फ़र्क नहीं है। रेड क्रॉस की करवाएंगे कि एड्रेस देना पड़ेगा, वहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर चेकिंग होने के बाद आपकी पदरोन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो वो वही काम करेगी जो नॉर्मल पदरोन करती है, लेकिन एड्रेस आपको लाजमी देना पड़ेगा किसी न किसी जगह का। दूसरी जो यहाँ पे पदरोनामेंटों का एक और मामला भी सामने आता है कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। इसके बारे में पेमेंट वगैरह या इस तरह के चक्करों में पड़ के
लोगों की पदरों नामिन तो करवाते हैं। इस पे जो है वो कानूनी तौर पे कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है और वहाँ पे पकड़ धकड़ भी की गई है। स्पेशली मैं पाइस बास्को की बात करूँगा, ये इलीगल काम है, इससे आपने बचना है। पैसे ले दे के आगे करवाना, उससे ये एजेंटी में आता है और काफ़ी लोगों के साथ ऑलरेडी मसले बन चुके हैं। इस वजह से इस तरह के मामला से भी महफूज रहें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।